गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इसके अतिरिक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखे हैं। जो सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइप इन सब चीजों से मिलकर बनते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों को सीखेंगे जिनमें कुछ प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु से प्रारंभ हो, उन्हें डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स के रूप में देखते हैं, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं। इनको क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में भी देखा जाता है। इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं और डबल इंटरोगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं। अब इनकी सहायता से हम सेंटेंस कैसे बनाएं? अभी तक हमने सामान्य सेंटेंस जो बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि ही कॉल्ड मी यस्टरडे। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम दिया गया। इनके एक जनरल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसका निगेटिव, ही डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। उसने मुझे कल नहीं बुलाया। यानी कि इस वाक्य को निगेटिव करने के लिए हमने डिड और नॉट का प्रयोग किया, और ये जो वर्ब सेकंड फॉर्म में यहां पर है उसको फर्स्ट फॉर्म में बनाया। जब भी हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे वर्ब हमारी फर्स्ट आएगी। इसी तरह से जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, ये डिड वाक्य के शुरू में आएगा, डिड ही नॉट कॉल मी यस्टरडे। तो यहां पर डिड आया तो भी हमने यहां पर देखिए कॉल का प्रयोग किया। जिस वाक्य में डिड आएगा तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां भी डिड का प्रयोग किया गया तो यहां भी कॉल फर्स्ट फॉर्म आई है। यहां भी डिड का प्रयोग किया गया है, डिड ही कॉल मी यस्टरडे, तो ये वाक्य निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। निगेटिव वाक्य हो या अफर्मेटिव हो, अगर उसमें डिड का प्रयोग किया जा रहा है तो हम कॉल यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये निश्चित हो जाना चाहिए कि जिन वाक्यों में डू, डज, डिड नोट के साथ आए या इंटरोगेटिव में वाक्य के शुरू में आए, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम इस बात पर जोर इसलिए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि आगे चलकर आपका एक चैप्टर होगा सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या संबंध होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसकी नींव आज हम यहीं से बनाकर चलेंगे तो वो चैप्टर समझना हमारे लिए आसान होगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, हर टेंस से रिलेटेड कोई भी चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ये कहता हूं कि आप अपनी वर्ब पर कमांड बनाइए, अपनी प्रैक्टिस मजबूत कीजिए, वो आपको करनी होगी। तो आगे देखते हैं, डिड ही कॉल मी यस्टरडे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। डिड ही नॉट कॉल मी यस्टरडे, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर डबल इंट्रोगेटिव के इस वर्ड को हमने वाई को लिया, वाई, और इस सेंटेंस को जो कहते हो वहां डिड ही कॉल मी यस्टरडे। यहां इस सेंटेंस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वही वाक्य के शुरू में आ जाएगा। आप वेयर का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं, व्हाट का प्रयोग भी कर सकते हैं, हु का प्रयोग भी कर सकते हैं। व्हेन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ यस्टरडे है। अगर करेंगे तो फिर यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वाक्य बनेगा व्हेन डिड ही कॉल मी और क्वेश्चन मार्क, आपने मुझे कब बुलाया, क्योंकि कब समय के लिए प्रयोग किया गया और समय यहां पहले से है, तो इसलिए हम इस वाक्य को व्हेन से नहीं बना सकते। इसको व्हाई से, वेयर से, व्हाट से, हु से बना सकते हैं। इस वाक्य में आप इनमें से कोई भी शब्द यहां अगर रख दें तो वाक्य आपका डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, इधर जैसे यहां पर हमने बनाए, वेयर डिड ही कॉल मी यस्टरडे, वेयर का यूज करके। Why did he call me yesterday? When did he call me? तो अब हमने यहाँ पर when का प्रयोग किया है, तो इस सेंटेंस में yesterday या ऐसा कोई भी शब्द जो समय से संबंधित हो प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे how many times did he call me? उसने मुझे कितनी बार बुलाया। तो यहाँ कितनी बार के बाद में हमने how many को लिया। आगे what did he say to them? उन्होंने मुझसे, उसने उनसे क्या कहा, उसने उनसे क्या कह दिया। इस तरह की सेंस में हमने
व्हाट का प्रयोग भी यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया। अब एक सूत्र बन जाता है, एक फार्मूला आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, और क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इन सब में क्वेश्चन मार्क अगर आपका नहीं है, जो इंट्रोगेटिव के है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया है। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं प्रयोग करते तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इस सूत्र के हिसाब से, डिड, यहाँ सब्जेक्ट ही है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट है, ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है यहाँ पर, प्लेस के लिए यहाँ पर हियर है, और टाइम के लिए यहाँ पर लास्ट डे है। तो डिड ही मीट टू मी हियर लास्ट डे। अगर आपके सभी शब्द यथास्थान रखे हुए हैं, उसी स्थान पर प्रयोग किए गए जहां पर प्रयोग किया जाना है, तो आपका वाक्य सही होगा। इसी सेंटेंस में अगर हम यहाँ पर वाई का प्रयोग करते हैं, केवल ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड का, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों, तो वाई, और अब ये सेंटेंस आपका सेम जो का त्यों यहाँ पर है, डिड ही मीट टू मी हियर लास्ट डे। यहाँ इस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वाई का प्रयोग अगर हम वाक्य के शुरू में करते हैं तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक सेंटेंस हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, डिड यू राइट एनी लेटर टू योर फादर। क्या आपने अपने पिता को कोई पत्र लिखा? तो केवल बहन लगाकर हम इस वाक्य को डबल इंट्रोगेटिव बना देते हैं, व्हेन डिड यू राइट एनी लेटर टू योर फादर। इस तरह के और भी सेंटेंस मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपको डबल इंट्रोगेटिव में बनाने हैं। हम यहाँ पर आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देंगे, आपने भाई, बहन, वेयर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए और सेंटेंस तैयार करने हैं। जब तक आप एक ही तरह के कई सेंटेंस न बना लें, कम से कम 15-20 सेंटेंस एक ही प्रकार के न बना लें, तब तक आपकी पकड़ टेंस पर नहीं आ सकती। एक बार करने से टेंस कभी नहीं आएंगे। टीचर आपको चाहे जितनी बार समझा ले, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस आप करेंगे तो लाभ आपका होगा, टेंस आपको आएंगे। टीचर को टेंस आते हैं, वो तो कई बार समझा सकते हैं, लेकिन आपको टेंस आ गए क्या? आप इस स्थिति में हैं कि क्या हम किसी को समझा सकते हैं? क्या ये सब बातें आप किसी को समझा सकते हैं? तो आपको टेंस आ गए। अगर आप ये बातें किसी को नहीं समझा सकते तो आपको टेंस नहीं आए। इसलिए कोई भी वीडियो जो आपको भेजी जाती है 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और फिर कोशिश करें, आपसे जो छोटे हैं परिवार में, आपके आस पड़ोस में, उनको आप बुलाकर ये चीजें समझा सकते हैं। जितना आप ये चीजें समझाएंगे उतनी आपकी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। आज हमने डबल इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया, पास्ट इंडेफिनिट में किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी करेंगे। प्रतिदिन हम इस तरह से आपको एक वीडियो टेंस से संबंधित भेजते रहेंगे, जहां आपने 10 या 15 दिन तक टेंस पर कमांड अपनी मजबूत बनाई, आपके टेंस पक्के। और यहाँ पर जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, ये जैसे कॉल है, ये यहाँ पर गलत दिया जा सकता है, ये आपको ठीक करना होगा। डिड गलत दिया जा सकता है, ये आपको ठीक करना होगा। यहाँ पर वर्ब ही गलत दी जाएगी आपको टेंस से रिलेटेड, वो आपको करेक्ट लिखनी है। वहां कॉल्स आएगा, कॉलिंग आएगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों आएगी, या यहाँ पर डिड की जगह 10 दे दिया उसने, तो आप क्या करेंगे? डू दे दिया तो आप क्या करेंगे? ये चेंज करने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा और यही आपको करना है। इस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।